गांधी जयंती के शुभ अवसर पर बक्सवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को एक्सेल माइनिंग कंपनी आदित्य बिरला ग्रुप द्वारा डिजिटल एक्सरे एवं अन्य चिकित्सा उपकरण का शुभारंभ क्षेत्रीय विधायक कुंवर प्रद्युम्न सिंह लोधी, मंडल अध्यक्ष अनिल नीलू सोनी, पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष विष्णु खरे, मदन आसाटी, अभय भट्टा के कर कमलों से किया। क्षेत्रीय विधायक कुंवर प्रद्युम्न सिंह लोधी द्वारा क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की सुविधाओं को देखते हुए एक नई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बिल्डिंग के लिए भी 80 लाख रुपए एक्सएल माइनिंग कंपनी आदित्य बिरला ग्रुप द्वारा दिए जाने की बात कही गई। एक्सरे मशीन से स्थानीय लोगों के अलावा क्षेत्रीय लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। इसके पहले यहाँ के लोगों को काफी दूर तक एक्सरे के लिए जाना पड़ता था। लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आज डिजिटल एक्सरे मशीन का शुभारंभ किया गया। शुभारंभ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बीएमओ ललित उपाध्याय जी और माइनिंग एक्सरे कंपनी CSR जितेंद्र श्रीवास्तव मुख्य रूप से मौजूद रहे। बुंदेली दर्शन न्यूज के लिए सतीश कुमार रजक की रिपोर्ट। जयंती के शुभ अवसर पर बक्सवाहा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को डिजिटल एक्सरे मशीन और अन्य चिकित्सा उपकरण जो प्रदान किए गए हैं, उसके संबंध में आप क्या बोलेंगे? अभी जो बक्सवाहा के लोगों के लिए बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था, तो अब वो अपने घर पे समस्या ख़त्म हो गई है। डिजिटल एक्सरे है जो कि बिल्कुल नए एडवांस टेक्नोलॉजी वाले हैं, तो जो अपन को जो एक्सरे फिल्म वगैरह मिलेगी वो भी 10-15 मिनट के अंदर अपन को मिल जाएगी। बहुत सारी खून की जांचें ऐसी हैं जो अपने इधर पे बक्सवाहा में ना प्राइवेट में होती थी ना सरकारी में होती थी। छोटी छोटी चीज़ों के लिए लोगों के लिए दमोह, छतरपुर, सागर भागना पड़ता था। अब वो जाँचें भी अपनी बक्सवाहा में एक मिनिमम दर पर जो भी शासन के द्वारा और समिति के द्वारा निर्धारित होंगी, वो कुछ जो भी निश्चित एक दर होगा, मिनिमम दर होगा, उस दर पे सारी जांचें अपन उपलब्ध कराएंगे उसके लिए। सर, ये जो एक्सरे मशीन आई है, तो क्या यहाँ पर प्लास्टर भी बांधा जाएगा? जो एक्सरे मशीन आई है उसके द्वारा अपन ये तो संचालित देख ही लेंगे कि भाई एक्सरे मतलब फ्रैक्चर वगैरह है। अब वो उसमें किस प्रकार का फ्रैक्चर है वो यहाँ पे अपने करने लायक है। यदि सीधा सिंपल फ्रैक्चर है तो अपन प्लास्टर वगैरह की सुविधा यहाँ पे रखेंगे। अदरवाइज जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल केस हैं जिनमें हड्डी जोड़ने का है, सारी चीज़ें हैं, तो उनके लिए अपन को विशेषज्ञ के पास जिला ही भेजना पड़ेगा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपकरण बढ़ते जा रहे हैं जी, निश्चित तौर पर लाइट का लोड भी बढ़ेगा और उनको लाइट की बिजली की ज़रूरत भी पड़ेगी, तो क्या वैकल्पिक तौर पर आपके पास कोई ऐसी व्यवस्था है? वैकल्पिक तौर पे एक हमारे पास पहले इन्वर्टर था, जनरेटर था सॉरी, तो वो जनरेटर अब काफ़ी पुराना हो गया है, लेकिन उसके लिए भी विधायक महोदय जी से हम लोगों ने निवेदन किया है नया जनरेटर देने के लिए। बाकी वैकल्पिक तौर पे हमारे पास 3-4 इन्वर्टर हैं जो कि हम लोग उनको लगा के रखेंगे, तो उससे अपना काम अभी फ़िलहाल में चलता रहेगा। विधायक जी ने 80 लाख रुपए में भवन की बात कही है, वो भवन किस रूप के, किस आकार का होगा और किस काम के लिए रखा जाएगा? जो 80 लाख रुपए निर्धारित हुए हैं अपने इधर पे नवीन भवन के लिए, उसके लिए हम लोगों ने विचार चल रहा है और अधिकारियों से विचार चल रहा है कि पूरा एक मैटरनिटी विंग बनाने का चल रहा है हम लोगों का, जिसमें एक ही वार्ड में एक ही जगह पे महिलाओं की डिलीवरी होंगी, उन्हीं को वहीं पे एडमिट किया जाएगा। उनके बच्चों के लिए भी एक वार्ड बनाया जाएगा। उसी परिसर में ओटी भी रखी जाएगी और उसी परिसर में जैसे कि पूर्ण अभियान के द्वारा कलेक्टर महोदय का भी बहुत इस पे जोर चल रहा है, तो वहीं पे हम लोग गर्भवती महिलाओं की जो ANC क्लिनिक होती है वो भी उसी परिसर में संचालित करेंगे। बहुत बहुत विधायक जी, आज गांधी जयंती के उपलक्ष्य में बक्सवाहा के और क्षेत्र के लोगों को जो ये एक्सरे के रूप में या अन्य जो उपकरण के रूप में सौगात मिली है, इस विषय में आप क्या बोलेंगे? अब ये विषय में तो ये बोलना चाहिए, अभी ये कम है और ज़्यादा मिलना चाहिए, पर निश्चित रूप से आने वाले समय में हम चाहते हैं, चूँकि हमारा जो बक्सवाहा जनपद है और हमारा ये क्षेत्र है, ये जिला मुख्यालय से एकदम टेल पर है, 100 किलोमीटर की दूरी पर है। तो हम यहाँ चाहते हैं कि स्वास्थ्य की पर्याप्त बहुत शानदार व्यवस्था हो, यहाँ पर पढ़ने की बढ़िया व्यवस्था हो, यहाँ से बच्चों को या मरीजों को छतरपुर ना जाना पड़े, यहाँ से दमोह ना जाना पड़े। उसके लिए जितने ज़्यादा से ज़्यादा साधन, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, वो हम यहाँ करना चाहते हैं। और मन तो कभी भरता नहीं कि इतने से मन भर जाए, आगे हम और भी काम यहाँ करने वाले हैं। हमने 80 लाख रुपए यहाँ और सैंक्शन किए, उसके लिए भी नई बिल्डिंग का निर्माण होगा। साथ में हमने ऑक्सीजन के बेड्स भी काफ़ी बनाए हैं, बच्चों के लिए भी अलग से व्यवस्थाएँ करी हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा अभी बहुत लोग बोल रहे थे कि हमारे यहाँ महिला डॉक्टर नहीं है,
तो यहाँ महिला डॉक्टर की भी नियुक्ति हो गई है, वो भी हो गए हैं और डॉक्टर की पर्याप्त यहाँ व्यवस्था हो गई है। दवाइयाँ फ्री सरकार दे ही रही है और ये अब जो डिजिटल एक्सरे मशीन और अन्य चिकित्सा उपकरण जो यहाँ लगाए गए हैं उनकी सुविधा भी हमारे क्षेत्रवासियों को मिलेगी। एक सवाल और, दूसरी तरफ ये बक्सवाहा में जो प्रोजेक्ट लग रहा है उसके विरोध के सुर भी बढ़ते जा रहे हैं और उसके रेट दायर की भी सुनने में आ रही है कि रेट दायर भी कर रहे हैं। दूसरी ओर कंपनी जो है कम्युनिटी के क्षेत्र में उसने काम करना शुरू कर दिया है, ये पहली झलक उन्होंने दिखाई है 20 लाख के उपकरण देकर, इसको आप कैसे देखते? अभी एक एम्बुलेंस भी आने वाली है, परंतु मैं ये चाहता हूँ ये जो रेट लगाने वाले लोग हैं क्या वो हमारे यहाँ के लोग हैं? आप सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले पत्रकार साथी आप सब देखते हैं, क्या हमारे इस क्षेत्र के लोग क्या ये चाह रहे हैं कि यहाँ नहीं हो काम? शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा जो ये इस प्रकार की बात करे कि हमारे क्षेत्र में रोजगार के साधन उपलब्ध ना हो। हम चाहते हैं कि हमारा बक्सवाहा, लोगों के इस बात में जलन हो रही है कि हमारा बक्सवाहा भारत ही नहीं विश्व के मानचित्र पर आने वाला है। बहुत लोग अंदर से इस बात में कुड़ रहे हैं और मैं चाहता हूं बुंदेलखंड का नाम यदि बक्सवाहा से हो रहा है तो आप ये मान के चलिए ये जो हमारा वंडर डायमंड प्रोजेक्ट है ये दुनिया का 10वां डायमंड प्रोजेक्ट है बड़ा, और आने वाले समय में दुनिया का 1 नंबर का डायमंड प्रोजेक्ट ये हमारे बक्सवाहा का होने वाला है और विश्व के पटल पर हमारे यहाँ का नाम और यहाँ रोजगार के बहुत से साधन उपलब्ध होंगे। जब ये काम शुरू होगा तब देखने में आएगा कि हमारे यहाँ क्या क्या होने वाला है।